आपके पास गाड़ी है, कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल है, जब उसका इंश्योरेंस रिन्यू करने की डेट नज़दीक आती है तो हम जनरली क्या करते हैं? हम लोग जनरली और कुछ एक दो कंपनी से कोटेशन लेना शुरू कर देते हैं। आजकल तो कंपनीज के ही फ़ोन आना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका डेटाबेस हर कंपनी में बेचा जाता है। तो आपको फ़ोन आता है, फिर उसके बाद आप लोग उसके कोटेशंस आप कंपेयर करते हैं। फिर कहीं पे आपको प्राइस कम दिखती है तो आप दूसरी कंपनी को बोलते हैं कि अरे ये कंपनी तो कम पैसे में इंश्योरेंस दे रही है, आप इतना क्यों। अब ये सारी चीज़ें करते 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 जहाँ पर प्रीमियम कम है उसी कंपनी का इंश्योरेंस ले लेते हैं। बराबर है। आप यानी बहुत सारे लोग, मैं भी ये किया करता था जब तक मुझे पता नहीं था कि ये कार का या फिर व्हीकल का इंश्योरेंस एग्जैक्टली है क्या। आज के हमारे इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो जनरली लोगों को पता नहीं है। लेकिन उसके पहले आप प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल का आइकन है वहाँ पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग कब पब्लिश कर रहे हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं ये गाड़ियों के इंश्योरेंस का आज का हमारा इन्वेस्टमेंट फंडा का टॉपिक। वैसे अगर देखा जाए तो गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोग क्यों निकालते हैं? सच सच बताइए कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट से, इसलिए निकालते हैं, या हमें अपनी गाड़ी की बहुत चिंता है, अगर कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ गया, ठोक दी कहीं पे गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया तो उसका हमें कॉम्पेंसेशन मिले, इसके लिए निकालते हैं। ज़्यादातर लोग गाड़ी का इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए निकालते हैं क्योंकि कंपलसरी है, कहीं पे पुलिस ने पकड़ लिया तो फाइन लगेगा। ये असल में रीज़न है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आज तक इतना सीरियसली किसी ने लिया नहीं। अगर लाइफ इंश्योरेंस भी कंपलसरी कर दे गवर्नमेंट तो ही लोग बहुत सीरियसली लेंगे, वरना लाइफ इंश्योरेंस खुद होके खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आप उसमें से हैं तो बहुत बढ़िया, आप उन बहुत कम लोगों में से है जो असल में जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। लेकिन फिर भी वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कंपलसरी होता है। अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो गाड़ी खरीदने से पहले, वो गाड़ी पासिंग के लिए जाने से पहले आपको इंश्योरेंस उसका निकालना पड़ता है। या फिर अगर गाड़ी कहीं पे आप अपनी बेच रहे हैं या किसी के सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं उस टाइम पर भी इंश्योरेंस कंपलसरी है। अगर गाड़ी आप नॉर्मली चला रहे हैं और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पुलिस आपको फाइन कर सकती है। इसलिए ये मैंडेटरी है, इसलिए लोग इतना इंश्योरेंस लेते हैं। ज़्यादा करके गाड़ी के इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक थर्ड पार्टी, एक होता है कॉम्प्रहेंसिव। चलिए पहले देखते हैं थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस क्या होता है। कई बार होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट कहीं पे हो गया, ठोक दी कहीं पे गाड़ी, या कहीं पे कोई आके आपकी गाड़ी को ठोकर मार दी और पूरा एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पे सामने वाले की गाड़ी या सामने वाले की जो प्रॉपर्टी है या सामने वाले इंसान को हानि पहुँचती है, वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी गाड़ी का कुछ तोड़फोड़ है, उनकी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ हो जाती है, डैमेज हो जाता है, या फिर उस इंसान को इंजरी हो सकती है या फिर वो मर सकता है। ऐसे टाइम पे उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलता है सिर्फ वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब उस केस में अगर आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज हुआ है या फिर आपके जो पैसेंजर्स या ड्राइवर सीट पे जो भी कोई बैठे हैं उनको कुछ भला बुरा हो जाता है, भला नहीं बुरा ही होता है, यानी इंजरीज या फिर डेथ हो जाती है, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। गाड़ी को स्क्रैच आया, गाड़ी पूरी लॉस हो गई, टोटल लॉस, या बहुत बड़े डैमेज, बहुत बड़ा खर्चा आया, फिर भी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया है तो। ये कितने लोगों को पता था? लोगों को ये पता होता है कई बार, लेकिन फिर भी उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए। क्यों? क्या आपको गारंटी है कि आपकी गाड़ी को कभी कुछ नहीं होगा? क्या आपको गारंटी है कि आपकी गाड़ी को कभी स्क्रैच भी नहीं आएगा? क्या आपको गारंटी है कि आपको या फिर कोई भी आपके घर में से या आपके फ्रेंड में से कोई भी आपकी गाड़ी में बैठे हैं और वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अंदर बैठे हुए लोगों को कुछ भी होगा नहीं, बाल भी बांका नहीं होगा? क्या आपको इसकी गारंटी है? इसलिए आप लोग सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देख रहे हैं।
क्या ये भी गारंटी आप दे सकते हैं कि आपके सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो व्हीकल्स आपकी गाड़ी को ठोकर नहीं मारेंगे? जहां पे आपकी 0% गलती है वहां पर भी आपको गारंटी है कि उनके बारे में वो कैसे ड्राइव करेंगे? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है भाई? तो क्यों हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पीछे पड़े हुए हैं? उसके लिए जो दूसरा टाइप है वो बहुत ज़रूरी है और वो लेना चाहिए जिसे बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मोटर इंश्योरेंस एक्ट कहते हैं कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। इसलिए लोग थर्ड पार्टी लेते हैं कि भैया जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं चलो एक खाना पूर्ति कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अब कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सामने वाले की प्रॉपर्टी, सामने वाले इंसान की डेथ, सामने वाले इंसान की इंजरीज, सामने वाले की गाड़ी का पूरा डैमेज, प्लस आपकी गाड़ी का डैमेज, आपके प्रॉपर्टी का डैमेज, आपके जो पैसेंजर्स है ड्राइविंग सीट पर जो भी बैठे हैं उनकी इंजरीज, उनके मेडिकल के खर्चे, उनकी डेथ अगर होती है तो वो कॉम्पेंसेशन, ये सब कुछ कवर होता है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में जो गाड़ी के लिए निकाला जाता है। अब आप बताइए कौन सा इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छा है? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ये वीडियो आगे शेयर करें, लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वो बेल का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए। और अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली की और अपनी गाड़ी की हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।